हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के हमारी मानवा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस मानवा में हम देखेंगे कि एक ओल्ड लेडी कैसे जवान हो जाती है और अपने बदला कैसे लेती है। तो चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। मानवा की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। इसके बाद सीन कट होती है और हमें कुछ लोगों को दिखाई देती है, जो कि एक लेडी से कह रही होती है, गुड मॉर्निंग महोदया। और ओल्ड लेडी कहती हैं, मुझे धन्यवाद देना छोड़ो। इसके बाद हमें हैप्पी बर्थडे का केक दिखाया जाता है, जो कि 111 होता है, यानी कि यह लेडी 111 साल की होती है। और फिर उसके जो कलीग्स होते हैं वो उससे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। और लोग कहते हैं, अध्यक्ष किम देवा कुंगसू को 111वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो ऑलरेडी चिल्लाती हुई कहती है, चुप रहो। इसके बाद वो गुस्से में कहने लगती है, इतने लंबे समय तक जीने में ऐसी क्या खासियत है कि आप सुबह सुबह इतना हंगामा मचा रहे हैं। हंगामा करना बंद करो और काम पर लग जाओ। कोई एम्बलप देकर कहता है, हाय यू, यह लो। यू कहती है, यह क्या है? यहाँ पर हमें कुछ कलीग्स को दिखाई जाती है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से जो लड़का होता है वो कहता है, यह आज की सरप्राइज पार्टी के लिए धन्यवाद देने हेतु अध्यक्ष की ओर से सभी कर्मचारियों के लिए एक उपहार है। लड़की कहती है, ओह माय, यह एक डिपार्टमेंट स्टोर गिफ्ट कार्ड है। दूसरा लड़का कहता है, यही कारण है कि मुझे अध्यक्ष महोदया पसंद है, चाहे वह कितनी भी परेशान करने वाली क्यों ना हो, हम उनका जन्मदिन नहीं छोड़ सकते। इसके बाद वह हंसते ही कहता है, पिछले साल उनसे सभी को एक प्रीमियम कोरियाई बीफ सेट दिया था। लड़की कहती है, वाह वाकई। फिर हमें दादी दिखाई जाती है, यानी कि ओल्ड लेडी, जो कि अपनी किताबों में खोई होती है और चाय पी रही होती है। तभी एक असिस्टेंट आती है और कहती है, महोदया, उपाध्यक्ष महोदय यहाँ है। ओल्ड लेडी कहती है, उसे अंदर आने दे। फिर वह लड़की कहती है, ठीक है। फिर हमें वह आदमी दिखाया जाता है और बताया जाता है, बांग जोंग यॉल 80 वर्ष, देवांगसु F&V के अध्यक्ष। वो आदमी अतायर कहता है, जन्मदिन की मुबारक हो अध्यक्ष महोदया। और कहता है, कृपया इस जन्मदिन का उपहार स्वीकार करें। मैंने विशेष रूप से आपके लिए यह शराब चुनी है। यह उसी वर्ष की बात है जब आपका जन्म हुआ था। लड़ी कहती है, उसी साल की शराब कितनी दिलचस्प है। धन्यवाद। शराब की डब्बा हाथ में लेकर ओल्ड लड़ी कहती है, लानत है जोंगियोल, तुम मेरे बेटे से बेहतर हो। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा बेटा कहाँ है। योंगजो कहता है, हाँ हाँ, वह यात्रा पर है ना। उसे आज बाद में आपसे संपर्क करना चाहिए। योंगजो कहता है, 10 साल पहले अपनी पत्नी को खोने के बाद मैं केवल आपकी वजह से ही ठीक हो सका। चलो एक साथ रात बिताए आपके घर पर। वो ब्लश करने लगता है, जिसे ओल्ड लेडी चिल्लाते हुए कहती है, बूढ़े आदमी, अगर आप इस बूढ़ी डायन के इंतजार में मरना नहीं चाहते तो 7 बजे तक यहाँ आ जाए। योंगजो कहते हैं, हाँ हाँ, कितना शरारती है। ओल्ड लेडी के गले में दर्द हो जाती है चिल्लाकर बात करने के बाद। फिर ओल्ड लेडी बताती है, मैं अनाथ पैदा हुई, हर तरह की कठिनाइयों से गुजरी और सिर्फ पैसा कमाने के लिए जी। फिर मेरी मुलाकात मेरे वर्तमान बेटे से हुई, जो एक अनाथ था और उसकी भी स्थिति ऐसी ही थी। फिर ओल्ड लेडी एक फ़ोटो को देखती और कहती है, मैंने उसे गोद लिया और उसका पालन पोषण करते हुए मैंने प्रेम का अर्थ सीखा। 111 साल हो गए हैं। मैं अपने 60वें जन्मदिन आपके लिए एक एक्स फादर उपहार लाऊंगी। यह पहली बार है जब मुझे प्यार किए जाने की खुशी महसूस हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है, ओल्ड लेडी उस ओल्ड मैन के साथ शराब पी रही होती है और बताती है, यह सब उन्हीं की बदौलत है। सीन काटी होती है, दिखाया जाता है कि ओल्ड लेडी अचानक अपनी नींद से जगती है।
वो देखती है कि उसके पप्पी उसे लिख कर रहे होते हैं। वो कहती है, मैं यहाँ क्यों पड़ी हूँ? मैंने स्पष्ट दूसरा गिलास पी लिया। लगता है मैंने दूसरा गिलास पी लिया और एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ओल्ड लेडी देखती है कि उसके चारों ओर आग जल रही है। ओल्ड लेडी सोचती है, क्या बकवास है, मेरा शरीर हिलता नहीं, क्या मैंने ज़्यादा पी लिया है? वो चिल्लाती है, काली मिर्च भागो, यानी कि उसकी कुत्तों का नाम होता है। देखते देखते लेडी की पपीज उसे छोड़कर दरवाजे से चले जाते हैं। ओल्ड लेडी रोने लगती है और कहती है, नहीं, अच्छा काम किया मेरे छोटे पिल्ले, आप लोग ठीक रहे। क्या जोंग यल ठीक है? वो जोंग यल को पुकारने लगती है, जोंग यल, मगर कोई जवाब नहीं आती। ओल्ड लेडी सोचती है, आह, तो मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी। मुझे लगता है कि अब मुझे समझ आ गया है कि प्यार वास्तव में क्या है। ओल्ड लेडी रोते हुए बताती है, अगले जन्म में मुझे जोंग यल से फिर से मिलना है, और हे परमेश्वर, एक उग्र भावुक प्रेम रखिए। संकट होती और दिखाया जाता है कि ओल्ड लेडी को मौत का फरिश्ता लिया जा रहा है। ओल्ड लेडी मौत के फरिश्ते से कहती है, अरे क्या मैं मर गई? और कहती है, तुम मुझे कब तक घसीटते रहोगे? आज के लिए मेरे जोड़ लगभग खत्म हो चुके हैं। यह स्वर्ग का रास्ता नहीं लगता। क्या यह राजा यमराज से मिलने का रास्ता है? लेकिन तुम्हें पता है, मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे काम किए हैं। राजा यमराज मुझे नर्क में नहीं भेजेंगे, है ना? आप क्या सोचते हैं मिस्टर ग्रीम रीपर? ग्रीम रीपर पीछे मुड़ते हैं। लेडी कहती है, कोई जवाब नहीं। हाँ, क्या सभी ग्रीप रीपर्स ऐसे ही होते हैं? फिर वो ग्रीप रीपर्स पीछे मुड़ता है और कहता है, आप जीवन की ओर वापस जा रहे हैं। लेडी खुश होते हुए पूछती है, क्या क्या वापस? क्या मैं जिंदा होने वाली हूँ? वो मौत का फरिश्ता कहता है, जैसा कि आपने कहा राजा यमराज आपके द्वारा 111 वर्षों में किए गए अच्छे कार्यों की अत्यधिक सराहना करते हैं। उसने आपकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी है। जैसे कि लेडी ने मरते हुए कहा था कि वो एक और जन्म जीना चाहती है। लेडी खुश होते हुए कहती है, मेरी अंतिम इच्छा? ग्रीन रिपर्स कहता है, हाँ, और वो रस्सी खोलने लगता है। देखते ही देखते वो लेडी को आज़ाद कर देता है और कहता है, आप जीवितों की ओर लौट सकते हैं और स्वतंत्र पूर्वक प्रेम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास एक उग्र भावुक प्रेम है। लेडी शॉक्ड हो जाती है और रोते हुए कहती है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा यमराज। इसके बाद उसकी आंखें खोलती है। देखते देखते लेडी की आँख खोलती है और उसके सामने एक छोटा बच्चा होता है। वो कहता है, आप किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं? वो सोचती है, यह बच्चा कौन है? उस बच्चे से पूछती है, छोटे, क्या तुम भी मरने के बाद यहाँ आए हो? बच्चा कहता है, नूना, क्या तुम अभी सो रही थी? क्या तुमने कोई सपना देखा था? क्या तुम मुझे एक टिकटॉक बॉकी ला सकती हो? नूना कहती है, हाँ, इस बच्चे को देखो, मुझे नूना कह रहा है। तुमने इतना निर्लज्ज व्यवहार करना कहाँ से सीखा? और वो बच्चा कहता है, क्या बात है, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें नूना कहूँगा तो तुम मुझे टिकटॉक दोगी। टिकटो यानी कि कुछ खाने का सामान जैसा होता है। यहाँ पर वो शॉक्ड हो जाती है। बच्चा कहता है, अगर तुम मुझे नहीं भी दोगे तो भी तुम्हें नूना कहना सही है। वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या मैंने तुमसे कहा था कि पहले मुझे नूना कहो? अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो यह आवाज़। वो अचानक शॉक्ड हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है और आईना ढूंढने लगती है। वो आईने में अपने आप को देखती है। वो शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है, क्या बकवास है? क्या ये सच में मैं हूँ? यह खूबसूरत औरत मैं हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि अब तक सब कुछ एक सपना ही रहा हो? वो बच्चा कहता है, नूना, तुम मुझे टिकटॉक बुकी कब दोगी? वो उसकी तरफ पलटती और कहती है, लेकिन यह एक सपना हो। फिर वो एक ऐड देखती है और सोचती है, वहाँ मेरी कंपनी है। और वो बच्चे से कहती है, अरे क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा वर्ष, महीना और दिन है? और बच्चा कहता है, 29 सितंबर 2000X है। मतलब यहाँ पे साल नहीं बताया गया। नूना शॉक्ट होकर सोचती है, मैं अभी 2 महीने पहले ही मर गई।
चूँकि मेरी मृत्यु मेरे जन्मदिन पर हुई। वो बच्चा कहता है आप मुझे कोई टिकटॉक बुक की नहीं देंगे। यहाँ पर वो एक वॉइस सुनती है जो कि होता है देवकुंग सुंग के उपाध्यक्ष वांग जोंगयोल ने दिवंगत अध्यक्ष किम देम सुंग के लिए 50वें दिन की स्मारक सेवा करने के लिए एक मंदिर का दौरा किया। उसकी नज़र जाती है टीवी एड पर, जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है यह वाइस चेयरमैन वांग जुयोल का मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दृश्य है। वह संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता है, जिसे देखकर नूना कहती है क्या वह जोंगयोल है, और वो सोच में पड़ जाती है यह सही है, यह कोई सपना नहीं है। भगवान ने मुझे यह नया यंग शरीर दिया है, लेकिन मैं जोंगयोल से इस तरह मिल नहीं सकती इस अपरिचित महिला के शरीर में। जोंगयोल रिपोर्टर को बता रहा होता है मैं दिवंगत अध्यक्ष किम दे कुंगसुंग के लिए प्रार्थना करने के लिए आज रात तक इस मंदिर में रहूंगा। अध्यक्ष महोदया के बारे में सोचते ही मेरे आंखों में फिर से आंसू आ गए। कृपया जल्दी इसे समाप्त करें। नूना सोचती है जोंगयोल यह सही है, दिखावट से क्या फ़र्क पड़ता है। जोंगयोल बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। फिर वो भागते हुए जाने लगती है। एक आदमी गाड़ी से निकल कर चिल्लाने लगता है अरे आपको टैक्सी का किराया देना होगा। यह क्या बकवास है। नूना कहती है मिस्टर मैं वापस आऊँगी, कृपया 1 घंटे तक मेरा इंतज़ार करें, मैं अपने आदमी को लेकर आऊँगी और आपको पैसा दूँगी। वो खुश होते हुए सोचती है जोंगयोल मैं लगभग वहाँ पहुँच गई हूँ। वो दौड़ते हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। वो आदमी कहता है अरे तुम पागल औरत। वो जाते हुए सोचती है तुम्हारा प्यार देखोंग सोंग तुम्हारी बाहों में दौड़ रही है। वो दौड़ते दौड़ते कहती है जोंगयोल तक 300 कदम। वो आगे बढ़ते हुए ये सोचती है अरे यार भले ही मैं फिर से जवान हो गई हूँ, फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ना अभी भी कठिन है। जोंगयोल तक 200 कदम, लेकिन अगर मैं जोंगयोल से दोबारा मिल सकूँ 100 कदम। वो गिनते गिनते आगे बढ़ रही होती है। वो कहती है मैं इन सीढ़ियों पर 1000 बार चढ़ सकती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आगे बढ़ रही होती है। वो जाते जाते एक आदमी को देखती है और कहती है वो कौन है, सीढ़ियों पर एक आदमी क्यों लेटा हुआ है। हमें वो आदमी अच्छी तरह से दिखाई जाती है। नूना उसके पास जाती है और कहती है अरे जवान आदमी अगर तुम यहाँ सोओगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, उठो। वो लड़का कहता है मेरी परवाह मत करो, बस अपने रास्ते पर जाओ, मैं सो नहीं रहा हूँ, बस आराम कर रहा हूँ। नूना चिढ़ते हुए चिल्लाकर कहती है क्या आप थक गए हैं, क्या आपका मदद चाहिए। वो लड़का कुछ नहीं कहता। नूना अपने मन में सोचती है क्या वह पागल है, वैसे भी ये युवा लोग इतने आलसी क्यों होते हैं। वो लड़का कहता है मैं थक गया हूँ, और उसकी तरफ देखते हुए कहता है इस बकवास से यह उबाऊ है, बासी है। वो नूना से बात करने लगता है क्यों क्या मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है, आपको लगता है कि यह एक अच्छा प्रस्ताव नहीं है ना। मेरे पास कोई है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जब मैं अभी भी अच्छा हूँ तो बस उसके पास से गुजर जाऊँ। नूना कहती है बकवास बंद करो, तुम ठीक दिखते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो। नूना कहती है मेरे पास भी कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ, यंग बॉय, एक अधिक परिपक्व सुंदर और शराब जैसी खुशबू वाला आदमी। वो लड़का कहता है तो तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, ठीक है मैं तुम्हें मदद करने की इजाज़त दूंगा। नूना उसके हाथ पकड़ती और उसे खींचकर ऊपर ले जाने लगती है और चिल्लाती हुई कहती है हे भगवान यह लड़का 50 साल का कमज़ोर क्यों है। सिर्फ इसलिए कि मैं जवान हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि मैं स्वस्थ हूँ। वो उसकी तरह पलटती और कहती है लेकिन आप जैसा कमज़ोर व्यक्ति उस ऊंचे मंदिर में क्यों जा रहा है। वो लड़का कहते हैं वह वहाँ पर है। वो लड़का कहता है वह व्यक्ति जिसे मैं प्यार करता हूँ। नूना सोचती है क्या वह वहाँ मंदिर में डेट के लिए जा रहा है, इतना अच्छा समय।
वो थोड़ी ज़ोर से बोलती है, एक मिनट रुको तुम बदमाश, मेरे साथ अनौपचारिक बातचीत क्यों करते हो? वो लड़का शौक तो ये कहता है, हम लगभग एक ही उम्र के लगते हैं तो इसमें क्या गड़बड़ है? नूना कहती है, तुम बदमाश, देखो तुम कैसे बात करते हो। वो कहती है, आपका पालन पोषण कैसे हुआ? तभी उसे एक आवाज़ आती है, आप यहाँ आने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठाए? नूना सोचती है वह आवाज़, वो देखती है कि जंगियोल वहाँ पर और कह रहा होता है, आपने कड़ी मेहनत की है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हाँ हाँ, मैंने आपका पहले भी बताया था है ना। वो लड़का पूछता है, तुम उस आदमी को जानते हो? नूना कहती है, मेरा भी कोई है जिससे मैं प्यार करती हूँ। लड़का शॉक्ड हो जाता है। वो कहती है, बूढ़ा आदमी, वह केवल 80 वर्ष का है। वो लड़का शॉक्ड हो तो ये कहता है, मुझे मत बताओ, क्या यह वही बूढ़ा आदमी है? 80? क्या तुम पागल हो? वो सोचती है, जंग्योल मैं आ गई हूँ, तुम्हारा द कोंगसुअन आ गई है। वो चिल्लाते हुए जाने लगती है, जंग्योल। वो देखती हैं कि वो एक लड़की के साथ होता है और देखते ही देखते वो दोनों गले लग जाते हैं। यहाँ पर वो हक्का बक्का रह जाती है और बताया जाता है। वो बताती है, मैंने सोचा था कि मेरे दिल में बसंत खिल गया है। वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, जंग्योल। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में गरज रही है और कहती है, यह बदमाश। लेकिन इसके बजाय शीतलहर शुरू हो गई है। वो सोचती है, क्या मैं पहले ही बहुत देर कर चुकी हूँ? तो उन्होंने मात्र 50 दिनों में किसी और को ढूंढ लिया। और रोने लगती है और सोचती है, ठीक है, मैं तो उसके लिए पहले ही एक मरा हुआ व्यक्ति हूँ, छोड़ देना ही सही बात है। फिर वो एक बात सुनती है जो कि जोंगियोल कह रहा होता है, यह विडम्बना है कि आज हमारी 5वीं सालगिरह है, माफ़ करें, मैं इसे आपके साथ नहीं मना सका। और वो गुस्से में भड़क जाती है और सोचती है, क्या 5वीं सालगिरह वो कमीना मेरे साथ दोहरा व्यवहार कर रहा था? जोंगयोल से वो लड़ी कहती है, नहीं, यह सिर्फ आपका काम है जोंगयोल। योना यहाँ पर भड़क जाती है। वो उनकी बातें सुनती है। जोंगयोल कहता है, आज उस बूढ़ी औरत का साथ पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, अब से आए हम सब मिलकर खुश रहे। वो लड़ी कहती हैं, आप जिसकी सेवा करते रहे हैं उसके बारे में आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? जोंगयोल कहता है, वह अब चली गई है, बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे बीमार महसूस होता है। उस बेचारी बूढ़ी औरत से गोचूजांग की बदबू आ रही थी, जो सुनकर नोना शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि जोंगयोल ने उससे कहा था, लेकिन चेयरमैन की खुशबू गुलाब की तरह है, उस बड़े लाल गुलाब। उसे याद आता है कि उसने कहा था, इतना पुराना और मुरझाया हुआ गुलाब आपको कहाँ मिलेगा? जोंगयोल कहता है, बिल्कुल नहीं, आप अभी भी बहुत अच्छे आकार में हैं, लोग विश्वास करेंगे कि आप 70 वर्ष के हैं। यहाँ पर उन दोनों की बात चल रही होती है। वो बताती है, वह नज़र जो मुझे एक शांत झील की तरह देख रही थी, उसने मुझसे जो शब्द कहे वह शहद की चाशनी से भी अधिक मीठे और चिपचिपे थे। वो दोनों हंसते हुए शराब पीते हैं। यहाँ प्रेजेंट में नूना आती है। जोंगयांग कहता है, वह मनहूस गेचूजांग विरोधी बूढ़ी डायन। यह सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाती है। वो कहती है, क्या यह सब झूठ था कमीने? ये ले एक लात। और उसे एक लात मार देती है और उसके बाल खींचने लगती है और कहती है, तुम कमीने जिगोलो, मेरे साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाती हुई कहती है, तुम में से कुंवारेपन की बदबू आ रही है, तुम घटिया आदमी हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो गंदे गंदे बदमाश? वो लड़ी भी किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है, सेक्रेटरी किम जल्दी जल्दी से यहाँ आए, कोई पागल औरत जंगीहोल पर हमला कर रही है। वहाँ पर एक गार्ड भी आ जाता है और देखते ही देखते बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं, उस लड़की को पकड़ो। सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है कि नूना जेल पर होती है और कह रही होती है, वांग जुंगयोल, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं इसे जाने नहीं दूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि वह लड़का भी वहाँ होता है और कह रहा होता है,
माफ़ करे, यह गलतफहमी लगती है, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर नूना चिल्ला रही होती है, बंग जुंग योल कहाँ है? यहाँ पर वह लड़का चिल्लाते हुए कहता है, कुछ बोलो, अपना बचाव करो। नूना चिल्लाती हुई कहती है, क्या समझाए, क्या समझाए, बिल्कुल। वो कहती है, मैं सच में मरने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो लड़का कहता है, चुप रहो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। नूना कहती है, क्या तुमने ट्रेन की सीटी निगल ली? तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे कान बहरे नहीं हैं। हम पहले ही बड़ी मुसीबत में हैं। क्या आप नहीं देख सकते कि हम यहाँ फंस गए हैं? वह लड़का कहता है, अपने शब्द पर ध्यान दे, इससे बहुत परेशानी होगी। उनमें वहाँ पर मौजूद एक लड़का कहता है, कृपया बस चुप हो जाओ। दोनों साइलेंट हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते। कुछ देर बाद नूना कहती है, अधिकारी यहाँ सुनो। वह कहती है, वह जो युवक वहाँ है उसे जाने दो, वह बस गुजर रहा था, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। तो वह जो पुलिस होता है वो कहता है, यह संभव नहीं है। पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वह एक सहयोगी है। जिस पर चिल्लाते हुए वो लड़का कहता है, क्या मैं क्यों? मैं अपराधी हूँ? मैं तो बस गुजर रहा था, मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर एक और पुलिस आता है और कहता है, लेडी की बैकग्राउंड की जांच पूरी हो चुकी है। दूसरा कहता है, चलो इसे देखते हैं। नूना सोचती है, बैकग्राउंड की जांच? क्या वे स्वर्ग द्वारा दिए गए शरीर की भी जांच कर सकते हैं? वहाँ पर पुलिस कहता है, जी हाँ, वह 25 वर्षीय युवती है जो सियोल में रहती है। नाम किम डूही। किम डूही। वो शॉक्ट हो जाती है। वो कहती है, रुको, यह यंग लेडी नहीं, मेरा नाम किम डूही है। वो पुलिस कहता है, देखो, बैकग्राउंड चेक से सब कुछ पता चल जाता है। तुमने इसे छिपाने की कोशिश क्यों की? क्या तुम्हें लगा कि हम तुम्हें जाने देंगे? वो चिल्लाते हुए कहती है, रुको रुको रुको। नूना यहाँ पर सोचने लगती है, तो उसका नाम है किम डोही। कोई हैरानी नहीं है कि वह मेरी छोटी उम्र के विपरीत आश्चर्यजनक रूप से सुंदर दिखती है। तो फिर क्या यह देव को सुन इस किम डूही के शरीर में प्रवेश कर चुकी है? यह क्या है? प्रतिगमन, कब्जा, पुनर्जन्म? वो दीवार पर सर पटकते हुए कहने लगती है, लानत है, मेरा सिर फटने वाला है। क्या हुआ? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? धोखा खाना काफ़ी नहीं था, अब मैंने भी एक कोठरी में हूँ और मैं एक कोठरी में हूँ। अरे मूर्ख, तुमने ऐसी इच्छा क्यों की और यह सब परेशानी क्यों पैदा की? अगर मैं मर गई होती तो यह आसान होती। वो लड़का सोचने लगता है, वह सचमुच पागल है, मुझे उसके साथ दोबारा जोड़ने से बचना है। दूसरी तरफ हमें जंग योल को दिखाई जाती है, जिसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है, सेक्रेटरी किम तुरंत डॉक्टर को बुलाए। यहाँ पर जंग योल के मुंह सूज गया होता है। उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है और कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम जाग रहे हो, मैं बहुत चिंतित थी कि तुम मर जाओगे। जंग योल पूछता है, हाँ मर गया। कौन मर रहा है? कभी नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास जाती है और कहती है, लेकिन क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया था या कुछ और? तुम क्यों चिल्ला रहे थे? जंग योल कहता है, मैंने सपने देखा कि किम देंग सुआन वापस जीवित हो गई। कैसे अशुभ है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे सांत्वना देते हुए कहती है, बस एक बेवकूफ सपना, इसे भूल जाओ। वो अपने गर्लफ्रेंड से पूछता है, वैसे उस लड़की का क्या हुआ जिसने मुझे लात मारी? उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। और पूछती हैं, क्यों? जोंग यंग कहता है, पता लगाओ कि मेरे चेहरे पर लात मारने की किसने हिम्मत की। वहाँ पर खड़ा आदमी कहता है, हाँ मैं तुरंत इस पर गौर करूँगा। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? जोंग योल कहता है, कुछ नहीं, मैं एहसान वापस करूँगा। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, नूना जो ज़मीन पर बैठी होती है और वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं। आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? उस लड़के का वकील आई होती है और कहती है, मैं वकील मंग यू लाया हूँ। वह कहाँ है? ऑफिसर कहता है, मंगता है वहाँ पर। वकील कहती है, चलो देखते हैं।
वकील वहाँ पर जाती है और कहती है यंग मास्टर। वो लड़का बाहर आ जाता है और उसका जो लॉयर होता है वो कहता है आपसे कृपया हमसे सीधे संपर्क करें। वो अंगड़ाई लेने लगता है और वो जाते हुए उस लड़की को देखता है। उसकी जो लॉयर होती है वो कहती है चलो चले यंग मास्टर। वो थोड़ी देर जाने के बाद अपने लॉयर से कहता है वकील किम एक थोड़े समय के लिए रुकिए। सिम कार्ड होता है, दिखाया जाता है कि नूना को भी वहाँ से बाहर निकाल लिया गया है और उसका वकील और उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो बात कर रहे थे। वकील कह रहा होता है फिर मैं वादा लूँगा। उसकी सेक्रेटरी कह रही होती है आज के लिए धन्यवाद, वापस आते समय अपना ख्याल रखना। जाते हुए नूना पूछती है मैं वहाँ से कैसे निकली। लड़का कहता है कौन जानता है, वकील किम ने ही इसे संभाला होगा। वो जाते हुए कहता है इसे वकील किम पर छोड़ दो, मैं समझौता भी चुका दूंगा। नूना कहती है आप जरूर किसी अमीर परिवार से होंगे, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लड़का कहता है आपने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद की। नूना कहती है सिर्फ इसलिए, और वो शौक रह जाती है और कहती है सुनो नौजवान, दयालुता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप बेतहाशा इधर उधर फेंक दें। अगर आप सावधान नहीं रहे तो यह आपको बुरी तरह काट सकता है, इसे याद रखें। वो लड़का कहता है आप किसी बूढ़े व्यक्ति की तरह लग रहे हैं, यदि कोई आपकी मदद करता है तो उसके प्रति दयावान रहना चाहिए। उसे उस कहानी के पक्ष की तरह एक एहसान चुकाने के रूप में सोचे और ऐसा मत सोचिए कि इस घटना का मतलब यह है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नूना कहती है क्या बकवास है, वैसे भी हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो लड़का कहता है ठीक है चलो यह सुनिश्चित करें कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो जा रहा होता है और उसकी सेक्रेटरी कहती है यंग मास्टर जल्दी करे। वो लड़का कहता है मैं आ रहा हूँ, इतनी जल्दी क्यों है। नूना सोचती है उफ यह पागलपन है, अब जबकि मैं किम डो ही बन गई हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ। क्या इस शरीर के पास लौटने के लिए कोई जगह भी है। मैं इस तरह मालरोनी नहीं जा सकती। वे किसी भी तरह विश्वास नहीं करेंगे कि मैं उसकी माँ हूँ, खासकर मेरी लाश को देखने के बाद। वो चिल्लाती हुई कहती है अरे वाह, मेरे लिए भी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ मैं सो सकूँ। मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। यह मेरे लिए एक नया जीवन है, इसलिए मुझे अपने बच्चे पर बोझ नहीं डालना चाहिए। मैं अकेले ही नई शुरुआत करूँगी। आखिरकार मैं स्वनिर्मित सफलता की जीवित किंगवदंती हूँ। यहाँ पर एक न्यूज चल रहा होता है। न्यूज में चल रहा होता है ताज़ा खबर। आज दोपहर के देवक्सन FGV के अध्यक्ष वांग जुएल रॉयल पर एक हमलावर ने हमला किया। इसे एक आकस्मिक हमला माना जा रहा है और हमें गाड़ी में उस लड़के को दिखाई जाती है जो कि चिल्लाती हुई कहता है रेडियो बंद करे। उसकी सेक्रेटरी कहती है हाँ, और सेक्रेटरी रेडियो बंद करते हुए कहती है यंग मास्टर यदि आप देवक सन F&V में शामिल होना चाहते थे तो आप अध्यक्ष पर हमला क्यों करेंगे। जिस पर लड़का चिढ़ते हुए कहता है मैनेजर योन। ओह तो ये मैनेजर है। मैनेजर योन, मैंने उसे नहीं मारा, पहले यही औरत थी, मैं लोगों को नहीं मारता। मैनेजर योन कहती है ठीक है जरूर अगर आप ऐसा करते हैं, और कहती है लेकिन यंग मास्टर आपने उस महिला की मदद क्यों की, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। लड़का मुंह फेरते हुए कहता है वाह, मैं पहले भी उसका कर्जदार था, मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। वो सोचता है असलियत में मैं पहले उसे मारना चाहता था। वो सोचता है चेयरमैन के 50वें स्मारक पर एक अन्य महिला के साथ ऐसा व्यवहार करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जुंग योल, आप और चेयरमैन। वो वहाँ पे एक न्यूज़ देखता है।
उस अजीब महिला के कारण मैं चेयरमैन की 50वीं समिति का उचित सम्मान नहीं कर सका। वो कहता है मुझे माफ़ करे। सीन कट होती है। हमें नूना दिखाई जाती है जो कि अपने ही कैफ़े में होती है और कुछ खाते हुए कह रही होती है, सौभाग्यवश इतनी ठंड है कि यह खराब नहीं हुआ। यह क्या है, इसका स्वाद इतना बुरा क्यों है? वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या इस लड़की की जीभ टूटी हुई है? वह इतना ख़राब खाना बनाकर व्यवसाय कैसे चला सकती है? उफ़, इससे तो मेरी भूख ही ख़त्म हो गई। वो खाने को फेंक देती है और कहती है, क्या यह तला हुआ भोजन है? वो खाने को फेंक देती है। वो जाकर एक बैग में गिरता है और उसका ध्यान उस बैग की तरफ जाता है। वो उस बैग को लेती है और कहती है, यह एक बैग था। मैं पहले इतना विचलित थी कि मुझे पता नहीं चला। तो इसमें फ़ोन और बटुआ तो होना ही चाहिए, है ना? और उसे एक बटुआ मिलता है। वह कैफ़े बुक करती है और जाने लगती है और कहती है, अरे इस लड़की के पास फ़ोन क्यों नहीं है? कम से कम बटुए में पैसे तो है, यह राहत की बात है। वो उसकी आईडी कार्ड निकालती है और पढ़ते हुए कहती है, और वह एक पता भी है, लगभग बेघर हो गए। उस गाड़ी में मौजूद वो ड्राइवर पूछता है, मिस क्या आप अपने आप से बात कर रही है? नूना कहती है, ओह हाँ, मेरा बुरा मत मानना। मैं इतने लंबा समय से अकेले रह रही हूँ कि मैं अपने आप से बातें करती हूँ। ड्राइवर कहता है, ओह हाँ, मैं समझा। नूना गाड़ी से उतरती और कहती है, आपका धन्यवाद, और वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए ये सोचती है, तो वह यही रहती है जैसा कि अपेक्षित था, जर्जर और अस्पष्ट। वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है, बस खुल जाना। वो बाहर खड़ी होती है और कह रही होती है, यह सुरक्षा बहुत ख़राब है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, आप यहाँ है। वो पीछे पलटती है और कोई कहता है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। उसके बाद हमें एक खूबसूरत लड़के को दिखाई जाती है जो कहता है, किम डो ही। आप जानते हैं कि भागने से कुछ हल नहीं होगा, है ना? बताया जाता है कि चुईमी नाम, इसका नाम है चुईमी, 28 वर्ष का प्रतिभाशाली व्यक्ति। नूना सोचती है, यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया है और चेंज होकर किम हो गया है, तो याद रखना मैं किम और नूना, एक्चुअली मुझे नूना ज़्यादा याद रहती है तो मैं नूना नाम ले लेती हूँ, और मैं स्क्रिप्ट में मैंने किम लिखा है जो मैं भूल जाती हूँ, तो दोनों नाम इसी व्यक्ति का है, याद रखना। नूना कहती है, और आप कौन हो सकते हैं? क्या मैं आपको जानती हूँ? वो अपने मन में सोचती है, यह कौन है? इसे तो मैं नहीं जानती। वो उसके पास आता है और कहता है, अब तुम मुझे ना जाने का नाटक कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मैं तुम्हारे प्रति नरम पड़ जाऊंगा? उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है और कहता है, खैर मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। नूना घबराई हुई कहती है, क्या अगर आप मकान मालिक हैं तो आपको पहले ही यह बात कह देनी चाहिए थी। मैं कितनी पीछे हूँ, कितनी पीछे। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, 3 महीने का 1 मिलियन जितना। वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, 1 मिलियन, यह कुछ भी नहीं है सच में, इतनी छोटी रकम के लिए। और फिर वो अपने मन में सोचती है, 1 मिनट रुकिए, जैसे मेरे पास 1 मिलियन 1 पड़े हैं। वो लड़का हंसते हुए कहता है, इतनी छोटी रकम? ओह, मैं समझा, यह इतनी छोटी रकम है कि आप 3 महीने से मुझे टालते आ रहे हैं। नूना सोचती है, इसलिए वह भाग रही है, और यही कारण है कि वह पहले ही अपनी जमा पूंजी से जल चुकी है, क्योंकि वह किराए में पीछे है। वो घबराई हुई सोचती है, एक चर्चर मकान किराए पर, एक कमरा किराए पर, देरी और टोटवर्क की स्टोर पर एक दुकान चलाना। इस लड़की की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी थी जब मैं छोटी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी मेरी 25 साल की उम्र थी। उस समय मुझे किराए को लेकर ऐसी समस्या थी।
मकान मालिक ने मुझे इसी तरह डांटा था। वो लड़का कहता है, तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया? अभी भुगतान करो या बाहर निकल जाओ। अरे क्या तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो? नूना सोचती है, उस समय में मैं क्या कर रही थी। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हो? क्या तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? नूना सोचती है, सोचो, मुझे याद रखना है 1986 में एक मुझे अब याद आया। वो अपनी आंखें खोलती है। तभी वो लड़का वहाँ से जाने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी आपका कमरा साफ करना शुरू करने जा रहा हूँ। नूना कहती है, रुको बच्चे रुको। वो चिल्लाती हुई कहता है, क्या बच्चे? आपको क्या लगता है आप किससे बात कर रहे हैं? नूना डर जाती है और कहती है, खैर आप अभी भी एक ही हैं, है ना? ओह नहीं, मेरा मतलब है मास्टर मकान मालिक। मैं बस यह जानना चाह रही थी कि क्या आपने खाना खाया है? उसके बाद वो खाना परिस्थिर करती है, यह इसे आजमाए। वो लड़का चिल्लाती हुई कहता है, ऐसा मत सोचिए कि मैं इसे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे मुफ्त भोजन मिल रहा है। तुमने मुझे जो सारी परेशानियाँ दी हैं उसके बाद यह कम से कम आप कर सकते हैं। नूना कहती है, ठीक है, खा लो और फिर चाहो तो मुझे बाहर निकाल दो। वह लड़का एक बाइट लेता है और कहता है, उफ, आमतौर पर रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं खाता। वो खाने को खाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, यह इसका स्वाद मेरी दादी के खाने जैसा है, कैसे बनाए? नूना कहती है, और फ्रिज में जो कुछ था उसे एक साथ फेंक दिया। और लड़का खाते हुए रोने लगता है और कहता है, बहुत समय हो गया जब मैंने घर का बना हुआ खाना खाया था। नोना यहाँ पर सोचती है, इस समस्या का समाधान भी 1986 जैसा ही लगता है। उस समय मैंने अपने पुराने विवाहित मकान मालिक के लिए भी खाना पकाया था और उसने मेरा किराया कम करवा दिया था। वो बर्तन धोते हुए कहती है, मैं हर सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करूँगी, खाना ज़रूर खाओ और खाना मत छोड़ो। वो लड़का कहता है, सच में? और वो दूसरी शक्ल बनाकर कहता है, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे इससे प्रभावित कर सकते हो। नूना कहती है, क्या आप प्रभावित है? यह तो मैं विनम्रता से कह रही हूँ। जैसा कि आपने कहा, यह उचित ही है क्योंकि मुझे आपका किराया देना है। नूना कहती है, क्योंकि अधिक खर्च नहीं कर सकती इसीलिए आपको सामग्री उपलब्ध करानी होगी और यदि आपको कुछ विशेष चाहिए तो मुझे पहले ही बता दे। वो लड़का शौक और कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे अगले महीने तक भुगतान कर दीजिए, बाद में नहीं। नूना पीछे पलटती और कहती है, समझ गई, मैं अगले महीने तक आपकी किराया आपको दे दूंगी। वो सोचती है, बहुत सरल, बहुत आसान। वो कमरे से बाहर निकलती है और सोचती है, क्या यह हो सकता है कि यह लड़की और मेरे पास एक ही भाग्य है? मैंने पहले वो उसकी आईडी देखी थी और उसका जन्मदिन भी मेरे जन्मदिन के समान ही है। क्या इसीलिए उसकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से इतनी मिलती जुलती हो गई है? कितना अजीब संयोग है। बिल्कुल नहीं, क्या यह किसी प्रकार का जीवन झलक जाल जैसा अनुभव है? अरे किम दो कुंग सुंग, यह कैसी बकवास है। मेरे मित्र जो मुझसे पहले गुजर गए वे अब तक परलोक में रो रहे होंगे, लेकिन सचमुच क्या इस घर में अभी भी चाबी का उपयोग होता है? वो दरवाज़ा खोलती और कहती है, मैं बायोमेट्रिक लायक का इतना आदी हो गई हूँ, ऐसा कैसे हुआ? वो घर के अंदर एंट्री करती और कहती है, अरे यार, यह जगह तो घुटन भरी छोटी है। वह ज़मीन पर बैठती है और बैठकर लेट जाती है और कहने लगती है, हालांकि यह छोटा है लेकिन इसे अपना कमरा मानकर मुझे राहत महसूस होती है। आह, अच्छा है, अंततः मैं थोड़ा सा सांस ले सकती हूँ। इस समय पर क्या मुझे वांग चुंग योल के बारे में भूल जाना चाहिए और नई शुरुआत करनी चाहिए? मेरा मतलब है, मैं व्यवहारिक रूप से फिर से वसंत में एक युवा युवती हूँ, मेरी जीवनी लिख रही है।
वो बैठ जाती है और गुस्से में कहती है, इस चेहरे और इस आकृति के साथ किसी भी अनजान व्यक्ति को पकड़ पाना बहुत आसान होगा। हाँ, शायद मुझे पूरी तरह से बाहर जाना चाहिए और सप्ताह के हर दिन के लिए एक अलग बॉयफ्रेंड रखना चाहिए। फिर वो मुरझाई हुई कहती है, वांग जुएल, उसे भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। फिर वो ड्रिंक करती है और ड्रिंक करके चिल्लाते हुए कहती हैं, वांग जुएल कमीने, जब तुम उस लड़की के साथ 5 साल से रह रहे हो तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बहकाने की? अगर ऐसा ही होना था तो तुमने मुझसे क्यों झंझट किया कमीने? रोते हुए कहती है, तुमने एक अनजान कुंवारी बुढ़िया के दिल में आग क्यों जलाई? तुमने मुझे शांति से जीने और मरने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए था। वो बहुत सारी शराब पी लेती है और कहती है, उसके साथ खुशी से रहो, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी और एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन अभी भी तुम्हारे कारण मैं कुछ समय के लिए खुश थी, उसके बाद अंदर से मैं मर गई। तुम मेरे थे, मेरा पहला प्यार कमीने। सीन कट होती है और दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ पका रही है और कहती है, मिश्रण तैयार है, टिकटॉक वक्त लगभग पूरा हो गया है। वो चिल्लाती हुई कहती है, ठीक है, वापस शुरुआत पर, मैं फिर से शुरुआत से शुरू कर रही हूँ। फिर वो ऐड देखती है और सोचती है, वांग जुंग योल, तुमसे तंग आ गई हूँ, इस बार मैं अपना जीवन सही तरीके से जीने जा रही हूँ। वो एक टैटू बुटकी का दुकान खोल लेती है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कहने लगती है, क्या आप इसीलिए परेशान थे क्योंकि पहले इसका स्वाद अच्छा नहीं था? खैर, अब यह इतना स्वादिष्ट है कि आपको और भी गुस्सा आएगा। इस तरह का आयोजन हर दिन नहीं होता, यह सिर्फ एक दिन का आयोजन है, सिर्फ आज के लिए मुफ्त। यह सुनकर कुछ लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और एक लड़का पूछता है, सचमुच यह मुफ्त है? नूना कहती है, बिल्कुल दोस्तों, आओ और इसका स्वाद चखो। देखते ही देखते और एक लड़का आ जाता है। वह लड़का कहता है, अरे हमारे पास अभी भी समय है, जाने से पहले कुछ खाना चाहोगे? दूसरा कहता है, जरूर, क्या आप तले हुए स्नैक्स और मछली केक सूप भी परोसते हैं? नूना कहती है, निस्संदेह हम करते हैं। वह तुम दोनों पास वाली कंपनी में काम करते हो है ना? आराम से बैठो और खाना खाओ। यहाँ पर नूना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसके ग्राहक धीरे धीरे आ रहे होते हैं। वो कहती हैं, आपको अच्छी तरह से काम करने के लिए पेट भरा होना चाहिए, धीरज रखो, मैं कुछ ही समय में तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दूंगी। वह लड़के बात करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या आपने आज सुबह वह लेख देखा? दूसरा कहता है, कौन सा लेख? नूना भी सुन रही होती है। वह लड़का कहता है, उपाध्यक्ष वांग के बारे में। तो यहाँ पर एक लड़का दौड़कर आ रहा होता है। उस आदमी के पास पहले से ही एक औरत है। नो, वह मुंह पहले ही किसी दूसरी औरत द्वारा कलंकित किया जा चुका है। और यहाँ पर वही लड़का होता है जो कि यह सब सपना देख रहा होता है और चिल्लाते हुए अपनी नींद से जागता है। उसकी जो मैनेजर होती है वो उसे कहती है, आप बहुत नाटकीय ढंग से सपना देख रहे हैं, क्या गलत है? वह हंसते हुए कहता है, कुछ भी नहीं, और सोचने लगता है वह कैसा पागलपन भरा सपना था। उसकी मैनेजर उसे कहती है, आप फिर से नींद में चेयरमैन को पुकार रहे थे? चेयरमैन किम देंग सुआन ने आप पर ऐसा कौन सा उपकार किया कि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? आप अंतिम संस्कार समारोह सभा और यहाँ तक 39वें दिन के संस्कारों में भी शामिल हुए हैं और अब आप नींद में भी उसे पुकार रहे हैं। लड़का कहता है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है यून। वह लड़की कहती है, यह कठोर है। लड़का पूछता है, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? लड़की कहती है, आपने अपने पिता से निर्देश प्राप्त करना। वो लड़का कहता है, मेरे पिता क्यों? सेक्रेटरी बताने लगती है, सुनो सुनो मांगता हान, वह कैफे में अशांतकालिक कर्मचारी जो अभी भी अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। यदि आप देवो को सुन कैफ
मैं नौकरी चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप फलों की टोकरी लेकर वांग जोंगयोल के पास जाए और उनके साथ मामले को सुलझा ले। वो लड़का कहता है सब कुछ साफ कर दो। बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों करना चाहिए? सेक्रेटरी चश्मे को ठीक करते हुए कहती है कि आप फरवरी में देवकोंगसुंग में प्रवेश पाने के लिए चेयरमैन मियोंग के। वह लड़का एक फलों की टोकरी लेता है और जाने लगता है। सेक्रेटरी कहती है वह मंडप की ओर जा रहा है, इसीलिए जाकर गलत फहमी दूर कर लो। मैं यही इंतज़ार करूंगी और इस बात पर उसे मत मारो। लड़का कहता है मैंने उसे नहीं मारा। वो जाते हुए कहता है कल से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। वो कहता है मंडप पास ही है, लेकिन वह कहाँ है? वह कहाँ हो सकती है? और कहता है वह महिला कौन है? वो देखता है कि वो एक पत्थर उठा रही है। वो कहता है एक थोड़ा समय रुको, मुझे मत बताओ। वो देखता है कि वो जोंगयोल की तरफ दौड़ रही है, एक पत्थर लेकर जोंगयोल की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जोंगयोल और उसकी गर्लफ्रेंड मीठी मीठी बात कर रहे होते हैं और आइसक्रीम का आनंद ले रहे होते हैं। अचानक जोंगयोल को होश आता है। वो अचानक शौक होते ही पीछे मुड़ता है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है क्या गलत है? वो कहता है कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई हमारे पीछे है। वो लड़की कहती है वहाँ कोई नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इससे पहले कि ठंड बढ़ जाए चलो अंदर चले। जोंगयोल कहता है मेरे प्यारे यंजू, बहुत ठंड लग रही होगी, चलो तुम्हें अंदर ले चलते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दिखाया जाता है कि नूना को उस लड़के ने पकड़ रखा होता है और रोकने के लिए कह रहा होता है। नूना चिल्लाकर कहती है आप कौन हैं? वह लड़का कहता है मैं नहीं कर सकता, अगर मैं जाने दूंगा तो तुम इस वांग जुयोल को मार दोगी। यहाँ पर वो दोनों हाथापाई करने लगते हैं। नूना कहती है बिल्कुल, मेरे पास एक पत्थर है और अगर तुम भी नहीं चाहते कि तुम पर भी इस वार हो तो पीछे हट जाओ। वो लड़का कहता है बिल्कुल नहीं। वो उसके हाथों को पटकते हुए कहता है मैं कोई हत्या होते हुए नहीं देख रहा हूँ और फिर से पुलिस स्टेशन पहुँच जाऊँगा। और आप गंभीरता से, ऐसा लगता है कि आप वांग जुंगयोल को मारने के लिए बेताब है। आखिर आप कौन हैं? नूना कहती है तो जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं। क्या चेयरमैन किम देवकुंगसुंग है? वो लड़का कहता है हाँ, ये सच है। नूना यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है यह आदमी मुझसे प्यार करता है। वह हॉस्पिटल में होती है और लड़का कहता है मैं लंबे समय से चेयरमैन किम देवसुकुंग का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। और कहता है मैं हमेशा उसके हार्दिक हृदय और अच्छे कार्यों की प्रशंसा करता हूँ। नूना खुश होते हुए कहती है तुमने मुझे डरा दिया। वह स्टाइल मारते हुए कहती है एक पल के लिए तो मुझे लगा कि एक आकर्षक दिखने वाला लड़का उस बूढ़ी औरत से डेट करना चाहता है। लड़का कहता है बुढ़िया, और कहता है जबान संभालो। वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में आप इतनी लापरवाही से बात कर सके। नूना सोचती है वह मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे अपने बारे में जो कुछ भी कहना है उसमें सावधान रहना होगा। वो लड़के से कहती है ठीक है, और कहती है वांग जुंगयोल द्वारा चेयरमैन किम डेंगसुआंग की हत्या की खबर क्या है? लड़का कहता है शक तो है मगर ये स्पष्ट नहीं है। चेयरमैन किम के निधन के बाद उसकी सारी संपत्ति वांग जुंगयोल के पास चली गई। वो बताता है उसके घर में अचानक लगी आग भी अजीब थी और जब यह घटना घटी तब घर पर कोई नहीं था। वह लड़का कहता है अभी यह सिर्फ एक सिद्धांत है। नूना सोचती है यह जानते हुए कि उस आदमी ने मेरी वसीयत में जालसाजी की है, यह सच हो सकता है, लेकिन यह अभी भी उस आदमी की सिद्धांत ही है।
मैं यह विश्वास नहीं करना चाहती कि उसने सचमुच मुझे मार डाला। क्या भावनाओं का बने रहना ही इसका अर्थ है? वह लड़का कहता है, खैर हमारे लक्ष्य संरेखित है, आइए आप और मैं मिलकर काम करें। नूना कहती है कि वो लड़का गुस्से में कहता है, क्या यह स्पष्ट नहीं है आप भी वांग जोंग से बदला लेना चाहते हैं? वो लड़का कहता है, मुझे मत कहो कि तुम बदला लेने से पीछे हट रहे हो। गुस्से में नूना चद्दर फाड़ देती है और कहती है, मुझे अभी उस बदमाश से छुटकारा पाना है। सोचती है मैं नरम होने से पहले उसे हटा दूंगी। लड़का चिल्लाते हुए कहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। यदि वांग जुंग की अब मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी परिणाम की चिंता किए खुशी खुशी मरेगा। नूना कहती है, लेकिन हम उसका अपहरण करके उसे इतना तो नहीं दे सकते हैं, है ना? लड़का कहता है, क्या हो गया है? नूना कहती है कि आप जानते हैं कि वांग जोंग को इस समय सबसे ज़्यादा खुशी किस बात से होगी? चेयरमैन किम डेंग चुआन की संपत्ति के साथ एक लंबा शानदार जीवन जीना। नूना कहती है, उसके जीवन को छोटा कर देना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो हम उन्हें इस समय दे सकते हैं। क्या आपने कल मंदिर में नहीं कहा था कि आप वांग जोंग से प्यार करते हैं? नूना यहाँ पर शॉक्ड हो जाती है। लड़का कहता है, आप जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि इसमें बहुत सारी संदिग्ध बातें हैं। आप उस अस्पताल के बारे में जानते हैं जहाँ वांग जोंग गुप्त रूप से भर्ती हैं। आप यह भी जानते हैं कि वह इस समय सबसे अधिक क्या चाहता है। एक क्षण आप कहते हैं कि आप उससे प्यार करते हैं, अगले ही क्षण आप उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वांग जोंग को मारने की कोशिश करने वाले आप कौन होते हैं? इस बार मुझे जवाब मिलेगा। कहती है, मैं कौन हूँ? यदि आप पुनर्जन्म या पूर्व जन्म के विषय में कुछ भी उल्लेख करते हैं, आपका शोष समय प्रत्येक विवरण के अनुसार एक दिन कम हो जाएगा। ऐसा उसे मौत के फरिश्ते ने कहा था, जो वो याद करती है। अपने पिछले जीवन को भूल जाओ और किम डो ही के रूप में नई शुरुआत करो। लेख महान राजा युवरा। वो ऐसे रियलिटी आती है और कहती है, टिकटो वक्टी फूड कार्ट में मालिक 25 वर्षीय किम डो ही चेयरमैन किम दो सोंग के सबसे बड़े प्रशंसक। लड़का पूछता है, क्या आप भी चेयरमैन किम दो सोंग की प्रशंसक है? वो कहती है, हाँ। नूना कहती है, मैं फरवरी के देवकुंग सोंग के पास एक खद्दे गाड़ी चलाती हूँ और एक दिन चेयरमैन किम डेंग चुआन मेरे पास रुके और मेरे टिकटॉक वक्ती व्यवसाय में मेरी मदद की, तभी मैं उनका प्रशंसक बन गई। वो सोचती है, एक पेशेवर की तरह झूठ बोलना। और कहती है, और कभी कभी जब मैं चेयरमैन किम से मिलती थी तो वह मुझे वाइस चेयरमैन वांग भी दिखाई देते थे। वो लड़का कहता है, तब क्या वांग जोंग ने मुझ पर पहला कदम रखा? वो कहती है। लड़का कहता है, एक 80 वर्ष के व्यक्ति ने आप पर डोरे डाले और एक 25 वर्षीय व्यक्ति के झांसे में आ गया। नूना चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, लेकिन फिर उस कमीने ने मेरे सामने ही किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। मैंने उसे अपना सब कुछ दे दिया और वह मुझे इस तरह से चुकाएगा? कैसा बदमाश है। लड़का शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वांग जोंग पागल है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा पागल है। नूना अपने सर पकड़ लेती और कहती है, ठीक है, मैं प्यार में पागल थी। लड़का कहता है, मेरा यह मतलब नहीं था। नूना चिल्लाती हुई कहती है, खैर यह मेरी कहानी है, समझे मिस्टर? लड़का कहता है, मुझे लगता है कि कुछ हद तक। वो बेड से उठने की कोशिश करती और कहती है, अच्छा अब एक तरफ हट जाओ, मुझे काम करना है। लड़का कहता है, रुको, साथ मिल कर काम करने के बारे में क्या ख्याल है? नूना सोचती है,
यह आदमी पर शक करता रहता है, उसके करीब रहना खतरनाक है। अगर वह सचमुच मेरा प्रशंसक है तो वह किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ सकता है जिसे मैं गलती से भुला दूँ या फिर बोल दूँ। लड़का कहते हैं आप किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं। वो सोचती है अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो मेरी बचे हुए 111 दिन कम होते जाएंगे। मेरे पास वांग जुयोल को मारने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो कहती है श्रीमान मेरे लक्ष्य अलग अलग है, मैं अपने रास्ते जाऊंगी और तुम अपने रास्ते जाओगे। वो लड़का कहता है बहुत ज़्यादा क्या, ये तो सिर्फ 2 लोग हैं। वो कहती है तुम बहुत घने हो और आपको एक वयस्क महिला के बाहर इस तरह पकड़ने का मौका कहाँ मिलता है। क्या आप नहीं जानते कि 7 साल की उम्र के बाद लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से नहीं छूना चाहिए। लड़का शॉक्ड हो जाता है और कहता है आपका क्या मतलब है, जब हम पहले ही घास पर साथ साथ लौट चुके हैं। मैं और तुम कब, मुझे कुछ भी याद नहीं है, सनूना कहती है। यानी कि वो अपने फाइट के बारे में बता रहा होता है। नूना कहती है अरे नहीं, समय तो दिख ही लिया। वो अपने कपड़े उठाती है और कहती है मैं बहुत व्यस्त हूँ इसलिए जा रही हूँ। वो जाते हुए कहती है भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का गुस्से में सोचता है उन्होंने कहा कि वह टिकटॉक दुकान के मालिक किम दकुंग सुंग के प्रशंसक और वांग जोंग योल की गुप्त प्रेमिका है। बहुत शक करने वाला, वह जरूर कुछ और छुपा रही है। खैर अगर मैंने कहा नहीं तो इसका मतलब नहीं। आप इतने फिसलन भरे दिखने वाले किसी व्यक्ति से इतना क्यों चिपके हुए हैं। यह उसकी अपनी गलती है कि उसने पहले हस्तक्षेप करके फिर से गड़बड़ी के इस सहयोग का क्या मतलब है। ऐसा नौजवान को क्या पता कि वह इतना घमंडी व्यवहार क्यों करता है। अपने 111 साल के जीवन में मैंने कभी भी गलत चुनाव नहीं किया। इस समय वांग जुंगयोल की मृत्यु से उन्हें सबसे अधिक दुख होगा। मैं तुरंत साबित कर दूंगी कि मैं निर्दयी सही हूँ। वो एक बच्चे के पास जाती है और कहती है अरे बच्चे 1 मिनट रुको, क्या आप वह मुझे दे सकते हैं। बच्चे कहती है यह और सोचती है इस मछली केक काटर के साथ यह तुम्हारा अंत है बेबी। वो जाती हुई कहती है यह हॉस्पिटल रूम जिसमें वांग जुंगयोल हमेशा रहता था यह कहाँ है। वो कुछ गार्डों को देखती है जो कि उसकी पहरा दे रही होती है। वो सोचती है भगवान यह सब क्या है। सिर्फ इसलिए कि उसे एक बार चोट लगी थी उन्होंने इतने सारे गार्ड तैनात कर दिया। वांग जुंगयोल तुम बदमाश। वो सोचती है अरे अब मैंने अपना मौका खो दिया। अगर ऐसा है तो उसे अकेले मरना असंभव है। कमजोर शरीर के साथ मैं उस सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मैं उस आदमी के साथ सहयोग करने से बिल्कुल इनकार करती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए। 1 सेकंड रुको, मैं पहले चेयरमैन हुआ करती थी तो फिर मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। फिर दिखाया जाता है कि वो एक जासूस से मिलने गई होती है और जासूस कह रहा होता है तो हमारी प्यारी बहन यहाँ क्यों आई है। क्या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया या कुछ और। नूना कहती है भाड़े पर हत्या। जासूस हंसते हुए कहता है बहन आप बहुत ज़्यादा नाटक देखती होंगी। वह कहता है खैर उस मामले में आप सही जगह पर आए हैं। आपका स्वागत है प्रिय ग्राहक। वो अपनी टोपी उतारता है जिसके अंदर बहुत सारे चाकू होता है और इसी के साथ हमारी मानवा होती है ख़त्म। इसका कोई और चैप्टर नहीं आया है और जैसे ही आएगा तो मैं अपलोड करूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए और आबाद रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टाटा।